हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, माइंड कोच एंड हिप्नोटिस्ट। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को है। वो टॉपिक है माइंड। जी हाँ दोस्तों, आप बचपन से लेकर अब तक जिस व्यक्ति से भी मिले हैं, जिस स्कूल में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई किया है, जिस यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ाई किया है, वहां पे हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। लेकिन माइंड एक ऐसा चैप्टर है, माइंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। इवन बहुत छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने में उनको जब दिक्कतें आती है, लाइक जब वो कोई चीज को याद करने की कोशिश करते और याद नहीं हो पाता, वही छोटा बच्चा जब अपने टीचर से पूछते हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो टीचर क्या बोलते हैं? मन लगा के पढ़ो। वही छोटा बच्चा जब अपने पेरेंट्स से पूछता है कि पापा मुझे याद नहीं हो रहा है, मम्मी मुझे याद नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, तो उसके मम्मी पापा भी उससे बताते हैं कि मन लगाकर पढ़ो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ो ये सारे व्यक्ति कहते हैं, बट मन कैसे लगाया जाए ये तो बात की बात है। मन क्या है इसके बारे में तो पहले जान जाएं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं। कई बार आपके जेहन में भी एक चीज आता है कि आज मन नहीं है, आज ये काम करने का मन नहीं है, आज वहां जाने का मन नहीं है, आज कॉल करने का मन नहीं है, आज सेल करने का मन नहीं है, मार्केटिंग करने का मन नहीं है, ऑफिस करने का मन नहीं है, पढ़ाने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, वगैरह वगैरह। देयर मे बी लॉट्स ऑफ रीजन, और आपके पास एक ही जवाब आता है कि मन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मन का प्रयोग तो आप डे टू डे लाइफ में कर ही रहे हैं, बट मन क्या है, मन की नीड किस लोगों को है, मन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये आज इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैन एंड वुमेन। पूरे धरती पे केवल यही 2 प्राणी है, मैन एंड वुमेन, जिसके पास मन है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पेलिंग में भी MAN को हम लोग वी कैन रीड इट एज मैन। मैन भी पढ़ सकते हो, मन भी पढ़ सकते हैं, यहां भी MAN मैन। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास मन है, बट यू आर नॉट यूजिंग इट। आप इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए पूरी दुनिया में कितने स्पीसीज होंगे, कितने जीव जंतु होंगे, कितने पेड़ पौधे होंगे, हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन उसमें मैन एंड वुमेन यानी कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास 2 चीज है, माइंड एंड ब्रेन। उसके पास माइंड भी है और ब्रेन भी है। ब्रेन एनिमल्स के पास भी होता है, ब्रेन छोटे छोटे जीव जंतु के पास भी होता है, बट आर दे यूजिंग इट टू मेक हिज और हर लाइफ कंफर्टेबल? क्या वे अपने ब्रेन का यूज करके अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकता है? नो। ओनली इंसान यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वही, उन्हीं के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने माइंड एंड ब्रेन का यूज करके अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है। न केवल अपने लाइफ को बल्कि औरों की लाइफ को भी बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। और यही कारण है कि आज नित नए खोज हो रहे हैं, नित नए आविष्कार हो रहे हैं। पिछले 200 सालों में अगर देखा जाए तो 200 सालों में मनुष्य जाति ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, अपने लाइफ को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया है। आज से 50 साल पहले जब किसी व्यक्ति ने सोचा होगा, बोला होगा कि हम फेस टू फेस लोगों से बात कर पाएंगे, तो महज ये कल्पना रही होगी, बट आज ये प्रैक्टिकल हो चुका है। आज यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए यार क्या 1000 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से बातचीत किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति का आंसर क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि वो हर दिन अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से फेस टू फेस बातचीत कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ को आसान बना दिया, बट टेक्नोलॉजी तो आपकी लाइफ को आसान बनाया, उस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है? उस टेक्नोलॉजी के पीछे यही है, 2 चीज, माइंड एंड ब्रेन। तो आज स्पेशली मैं माइंड के बारे में बताने वाला हूं कि माइंड की नीड किस व्यक्ति को है। सिंपली माइंड का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो माइंड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनर्जी। माइंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए होंगे कि ऊर्जा को ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन द सेम वे माइंड भी है, यानी कि माइंड आपके शरीर की वो ऊर्जा है जो आपके बॉडी को चला रही है, जो आपके लाइफ को चलाने का काम कर रहा है। आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड।
आपके लाइफ में अच्छी घटनाएं हो रही हैं बिकॉज ऑफ माइंड, आपके लाइफ में निगेटिव घटनाएं हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड। केवल माइंड की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है। यू कैन से कि एक ऐसी ऊर्जा जो आपके पूरे लाइफ को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां सवाल आता है कि माइंड को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैंने भी क्या बताया, माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, जब माइंड आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो इसके बारे में तो जानना जरूरी है, ताकि माइंड को जब आप कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे तो आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग माइंड काम करना स्टार्ट करे। अगर आप माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो आप जो चाहेंगे, जिस प्रकार का रिजल्ट अपने लाइफ में ऑब्टेन करना चाहेंगे, अचीव करना चाहेंगे, यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप माइंड के कंट्रोल में आ गए तो फिर मन आपको जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। कई बार मन आपको बोलता है मोबाइल चलाओ, आप मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। कई किया जाए आप टाइम पास करना स्टार्ट करते हैं। माइंड की वजह से व्यक्ति मोबाइल एडिक्टेड हो चुका है, स्मोकिंग का एडिक्टेड हो चुका है, नशा का एडिक्टेड हो चुका है, गलत व्यवहार, गलत आदत, गलत आचरण का एडिक्टेड हो गया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड। क्योंकि माइंड के अंदर क्या है, हर चीज का एक पैटर्न बना हुआ है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं उसकी भी पैटर्न बनी है, यदि कोई बुरा काम करते हैं उसकी भी पैटर्न बनी है। और कैसे बनता है माइंड के अंदर कोई भी पैटर्न? जब कोई भी काम हम अगेन एंड अगेन करते हैं, यानी कि जब आप किसी भी काम को बार बार करना स्टार्ट कर देते हैं तो माइंड के अंदर उन चीजों का पैटर्न बन जाता है, और ये पैटर्न बन जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिन चीजों का पैटर्न बन जाए, आप ना चाहते हुए भी उन चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ऑटो मोड में आप चले जाते हैं, जहां पे आपका नियंत्रण आपके ऊपर होता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया सबकॉन्शियस माइंड, तो ये चेतन मन, अवचेतन मन होता क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माइंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो माइंड है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और दूसरा जो माइंड है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब चेतन मन का काम क्या करता है? वो चेतना का काम करता है। अभी आप अवेकन स्टेट में, अभी आप जगे हुए हैं, अभी आप सोच सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, आप अपने हैंड को लिफ्ट कर सकते हैं। आप जगे हुए अवस्था में जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, इट मीन्स कि आप वो चेतन मन है वो। दूसरा क्या होता है हमारा अवचेतन मन, जो इसके बियॉन्ड है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर ऐसी हो रही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक योर हार्ट बीट, आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो माइंड दो प्रकार के हुए, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन में आप लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि जानबूझकर अवेकन स्टेट में जो भी काम करते हो वो आपका चेतन मन के द्वारा किया गया काम होता है। और कॉन्शियस माइंड यानी कि 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज जो भी माइंड काम कर रहा है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड थक सकता है, कॉन्शियस माइंड तभी तक काम करेगा जब ये जगा हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करेगा जब आप जगे हुए नहीं है। तो अभी आपने जाना यहाँ पे कि माइंड कंट्रोल कर रहा है आपको, इसलिए माइंड की जरूरत आपको है। अब एक सवाल आता है कि स्टूडेंट अगर कोई है तो क्या स्टूडेंट को माइंड की जरूरत है? या एक सवाल अभी कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा कि माइंड की नीड, माइंड की ट्रेनिंग किन लोगों को चाहिए? तो मैंने बोला एवरीबॉडी, यानी कि हर व्यक्ति को माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है। हर व्यक्ति को माइंड के बारे में जानना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो वहां पे क्या मिलता है आपको? एक मैनुअल मिलता है, यस और नो? फ्रिज का यूज कैसे करना है, वॉशिंग मशीन का यूज करना है, एसी का यूज कैसे करना है, मोबाइल का कैसे यूज करना है, तो उसका एक मैनुअल आता है। बट आपके पास जो माइंड है, गॉड ने आपको जो सबसे बड़ा उपहार दिया है, दैट इज योर माइंड। क्या इसका मैनुअल आपके पास है? हाउ टू यूज इट?
किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए, सोशल लाइफ में ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए माइंड का कैसे प्रयोग करना है, नोबडी नोज, क्योंकि इसका कोई मैनुअल नहीं है। और हम लोग जिस भी विद्यालय में पढ़े, जिस भी स्कूल में पढ़े, यहाँ पे इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं कि माइंड ट्रेनिंग की नीड किन व्यक्ति को है। तो मैंने यहाँ बताया हर व्यक्ति को है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को माइंड की नीड है। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट को क्यों माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है। स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं, जो भी लोग स्टूडेंट हैं, उनको माइंड की नीड बहुत जरूरी है। माइंड ट्रेनिंग उनको सीखना ही चाहिए, माइंड ट्रेनिंग का एप्लीकेशन उनको अपनी लाइफ में करना ही चाहिए अगर वो अपने स्कूल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक्सेलेंसी अचीव करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट के पास क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर कई प्रकार की गलत विचारधारा उसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं कमजोर हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैं एग्जाम तो दूंगा लेकिन पास नहीं हो पाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थॉट आ रहा है, ये जो विचार आ रहा है, ये विचार क्या है, नकारात्मक विचार है। और इस नकारात्मक विचार की वजह से उस स्टूडेंट का जो पढ़ाई के प्रति रुझान होता है, पढ़ाई के प्रति जो ध्यान होना चाहिए, जो रुचि होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये विचार आ चुका है कि मैं कमजोर हूं, विचार आ चुका है कि मेरी मेमोरी पावर कमजोर है। और माय डियर फ्रेंड्स, माइंड के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी काम हम बार बार करते तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, पैटर्न बन जाती है। तो यदि कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे याद नहीं आ पाता है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा साइंस कमजोर है, मेरा आर्ट्स कमजोर है, मेरा कैलकुलेशन कमजोर है, तो अगेन एंड अगेन वो स्टूडेंट अगर इस बात को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न यही बनेगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न यही बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा, वो स्टूडेंट सच में कमजोर बन जाएगा, वो स्टूडेंट सच में स्कूल में कभी पास नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम करे। रीप्रोग्राम का अर्थ क्या है कि एक पुरानी जो पैटर्न बनी हुई है, मम्मी पापा के द्वारा जो बना दिया गया है, टीचर के द्वारा जो बना दिया गया है, उसको चेंज करना, उसको चेंज करना। अब क्या प्रोग्राम बच्चों के माइंड में डाल दिया गया है, मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंड को शेप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। याद रखिए, कहा जाता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, मां के बारे में बताया जाता है मदर इज द फर्स्ट टीचर। और पेरेंट्स कौन है, पेरेंट्स इज द डिजाइनर ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। हेलो, याद रखिएगा इन चीजों को कि पेरेंट्स क्या है, वो डिजाइनर हैं, वो क्रिएटर हैं, अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करने वाले यदि कोई हैं तो कौन है, पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही निगेटिव टॉक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि निगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं, निगेटिव शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि कोई बच्चा एक बार में याद नहीं कर पाता, दो बार में याद नहीं कर पाता, या 5 दिन 10 दिन में भी किसी चीज को याद नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो पेरेंट्स उनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तुम कमजोर हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी जाता नहीं है, तुम मंद बुद्धि हो गए, तुम मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरा नाक कटा दोगे, तुम मेरा इज्जत लुटा दोगे। ऐसे ढेर सारे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। नतीजा, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजों को सुन रहा होता है, और बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड जिन चीजों को भी सुनेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसके लाइफ में वही चीज करेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा दिया गया हर कमांड को एक्सेप्ट करता है, और ये इस सिद्धांत पे काम करता है जिसको मैं बोलता हूं गीगो,
यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, वट एवर यू पुट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट वही चीज निकलेगा। आप अपने बच्चों के माइंड में अगर निगेटिव शब्द डाल रहे हैं, निगेटिव इमोशंस का प्रयोग कर रहे हैं, निगेटिव तस्वीर बना रहे हैं, तो फिर वही चीजें निकलेंगी ना। आप अगर बच्चों को बोले तुम जीनियस हो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप बेहतर कर रहे हो, आप बेस्ट हो, आप स्वस्थ हो, जब आप पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम्ड होगा और नतीजा वो बच्चा स्कूल में एक्सेल करेगा, स्पोर्ट्स में एक्सेल करेगा, यानी कि एकेडमिक लाइफ भी उसका बेहतर होगा। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी बेहतर होगा, या किसी भी फील्ड में जाएगा वो बेहतर कर पाएगा, कारण कि यहां उसे पॉजिटिव डोज मिला हुआ है। और जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बारंबार पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव तरीके से बच्चों के अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं, तो बच्चा जीनियस बनता है, ब्रिलियंट बनता है, इंटेलिजेंट बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर बच्चा जो निगेटिव तरीके से कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड हो चुका है, आइदर अपने पेरेंट्स की वजह से या टीचर की वजह से, कई बार हमारे टीचर भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं गलत शब्द बच्चों के जेहन में जाने अनजाने डालने में। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी टीचर, मैं टीचर की रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं भी 15 साल टीचिंग किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी जब टीचिंग कर रहा था तो बच्चों को मैं डांटता था, निगेटिव शब्द का प्रयोग करता कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये निगेटिव शब्दों का प्रयोग करता था। तो आई एक्सेप्टेड कि मैंने निगेटिव शब्द का प्रयोग किया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर कि बहुत सारे टीचर भी जाने अनजाने क्या करते हैं, निगेटिव शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, नतीजा बच्चों का माइंड प्रोग्राम होते चला जाता है। देखिए, एज ए पेरेंट्स आपको पता नहीं चलेगा, एज ए स्टूडेंट्स आपको पता नहीं चलेगा, प्रेजेंट में तो पता नहीं चलेगा, बट इन फ्यूचर आपको ये पता चलेगा कि यस देयर वाज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स को अगर जीनियस बनाना है, स्टूडेंट्स को अगर ब्रिलियंट बनाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? तो रीप्रोग्राम करने का जो बेस्ट टूल है वो है हमारा शब्द, यानी कि वर्ड। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखना स्टार्ट हो जाए। अब माइंड को, स्टूडेंट के माइंड को अगर रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, हाउ टू रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो अभी मैं बताता हूं कि स्टूडेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड्स का मतलब है कि आप पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग अपने बच्चों के लिए कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप खुद के लिए पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दें। व्हाटएवर हैपन